मैं अभी अपनी विज़िट करने गया था शुमेसी वगैरह, जहाँ पे भी मुझे लगा था। और ऑनेस्टली बताऊँ, मैं अपना एक कैमरा साथ ले गया था। पता नहीं शायद आपको ये लाइट्स में दिख रहा है, ये कैमरा साथ ले गया था। अस्सलाम वालेकुम। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि कुछ लोगों के अकामे काट के उनको डिपोर्ट करने के लिए उनका अकामा लिया गया है। तो इसलिए मैंने अभी सोचा कि मैं अभी यहाँ रियाद में, जहाँ पे ज़्यादा बैचलर वगैरह रहते हैं, जैसे शुमेसी ऐसा इलाका है, उस तरफ मैं जाऊँगा और कोशिश करूँगा कि वहाँ जाके लोगों से इंटरव्यू लूँ, लोगों से पूछूँ कि यहाँ पे कितने लोग हैं जो आज़ाद वीज़े पर हैं और कितने लोगों को इस बारे में पता है कि आज़ाद वीज़े पे काम करना कैसा होता है और प्रोफेशन यहाँ पे कितना मैटर करता है। तो मैं अभी यहाँ शुमेसी पहुँच गया हूँ और यहाँ पे जो लोग बातें कर रहे हैं ना कि अकामे काट काट के फेंक रहे हैं और लोग घरों में महसूर हो गए हैं, खुब्बस खाने पे मजबूर हो गए हैं, जो बकवास कर रहे हैं ना, पहले मुझे बताओ, इतने सुकून से घूम रहे हैं लोग। मैं भी कोशिश करूँगा रोक के। यहाँ पार्किंग का एक तो बड़ा इशू होता है। वेट, जो लोग बोल रहे महसूर हो गए घरों में और पता नहीं क्या, कि देखो जरा सुकून से लोग आराम से अपना अपना घूम रहे हैं और लोगों की अफवाहें चल रही हैं कि ऐसे पकड़ पकड़ के उठाया जा रहा है। जिद्दा में भी कुछ जगहों पे जहाँ पे रेड डाली, उन लोगों को पता थी, वहाँ की इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ पे इलीगल लोग हैं। तो अभी रियाद में मैं देख लूँ, जो लोग कह रहे हैं कि रियाद में भी ये चीज़ चल रही है पाकिस्तानियों के खिलाफ, तो उस चीज़ को मैं ज़रा मैं उतर के ही पूछता हूँ। बहुत सारे लोग इस कैमरे की वजह से डर गए थे कि पता नहीं कौन सी कैंपेन आ गई, ये आ गई। लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। ये कैमरा साथ लेके गया था अपने। मुझे था कि शायद कोई मुझे इंटरव्यू देगा, मैं रिकॉर्डिंग वगैरह कर लूँगा, लेकिन किसी ने भी रिकॉर्डिंग करने नहीं दी और सब ने ही कहा कि भाई जो गैर कानूनी थे उनके लिए मुहिम थी, बाकी सब सुकून से घूम रहे थे। ये पूरी वीडियो में मैंने आपको दिखाया लाइव। मैं इसको एक पूरी वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मेरा देखें, कुछ लोग पकड़े गए होंगे, ये नहीं पकड़े गए, ये हर जगह चलता है, ये नॉर्मल बात है। लेकिन इसको गुस्सा मुझे जब आता है जब आप इसको सियासी रंग देके बोलते हो कि भाई उर्दुगान की पाकिस्तान विजिट का बदला वो लोग मजदूरों से ले रहे हैं। यहाँ पे मुझे तपन हो जाती है, यहाँ पे मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि बेसिकली आपने इल्ज़ामात लगाए हैं। यानी जिस मुल्क से सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस गए हैं, जिस मुल्क में आना सबसे ज़्यादा आसान है वीज़ा लेकर, कोई टेस्ट नहीं, कुछ नहीं, जितना और फिर वहीं पे आप इस तरह की बात करते हो, वो अच्छा नहीं होता। इस चीज़ के मैं खिलाफ हूँ। आप कह रहे हो ना, मतलब आप लोगों की बहुत सी दोस्ती है तुर्की से, एक काम करो, विजिट वीज़ा लो, ऑन अराइवल पहुंच जाओ। वो आपको विजिट वीज़े के काबिल भी नहीं समझता, आप कहते हैं पहले से वीज़ा लो उसके बाद आना कंट्री में। स्टैंडर्ड है भाई हमारे। तो जो मैं तो उस कंट्री को बोलूँगा ना, जो कंट्री आपको फुल टाइम सपोर्ट करता है, उधार देता है, आपके लोगों को रोज़गार दिया हुआ है। ठीक है, लोग अपना कमाते हैं, आई टोटली एग्री, लेकिन ये भी तो आप देखो ना कि जो यहाँ पे लोग कमा रहे हैं, रेमिटेंसेस सबसे ज़्यादा बना के भेज रहे हैं, यहीं से भेज रहे हैं ना। कफीलों से हट के, आप खुद कह रहे हो कफील से हट के आप लोग काम करते हैं, आप लोग खुद की ज़बान यही है और कोई नहीं पूछता। आम दिनों में लोग काम कर रहे हैं, फैमिलीज रख के पैसे भेज रहे हैं, ठीक है, कमा रहे हैं, बन रहे हैं, तो ये नरमी ही है ना। अब जब सख्ती आई, अब आप लोगों को ये हो गया कि भाई सख्ती क्यों हो गई, और हर साल होती है, मैं पहले भी बोलता रहा हूँ। और urdunews.com एक वेबसाइट है ऑफिशियल, सऊदी अरब की अथराइज मीडिया एजेंसी है, तो उनकी पूरी इसके ऊपर न्यूज़ आई है। इवन पाकिस्तानी एम्बेसी से ये बात प्रूव हो गई है कि ये इन सब बातों में कोई सच्चाई नहीं है कि भाई पंगेबाजी चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी सबसे अहम बात जो मैं कल बता चुका था, वो ये कि फ़ौजी मशक़ें पाकिस्तान और सऊदी फ़ौज की चल रही है। अगर इनका फड्डा चल रहा होता, ये चीज़ें चल रही होती, राहिल शरीफ साहब भी यहीं बैठे हुए हैं, मैंने कल भी कहा था, और फ़ौजी मशक़ें भी हो रही हैं, और ये सियासी बातें एक तरफ ये चलेंगी। मतलब बुग़्ज़, और ये जो मैं कहता हूँ कि ये आपके अंदर की नफ़रत होती है जो अलग अलग तरीके से निकल के आती है, तो इसको मैं हर दफ़ा जस्टिफाई नहीं कर सकता। इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आपके अंदर की नफ़रतें हैं, ये ज़िंदगी भर रहेंगी। मेरे कहने से, 100 वीडियो बनाने से, अच्छा इमेज दिखा देने से आपके दिल को सुकून नहीं आएगा। इसी तरह जलते रहोगे अंदर से, सड़ते रहोगे अंदर से, नफ़रत करते रहोगे, क्योंकि अभी लोग पैसे वाले भी हैं, तो आप तो और ज़्यादा कीड़े निकालोगे। हम भी यही करते हैं ना, पैसे वालों को ज़्यादा देख के हम उनकी ज़ातियत पे जाते हैं। हम लोग जिस तरह करते हैं वही हम देख रहे हैं, आप लोग भी वही कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग अमीर हैं, उनकी अय्याशी भी आपको नज़र आती है। हाँ, लेकिन आप लोगों की तरफ की जो अय्याशी है, जो शराब वराब मुजरा वुजरा होता है, वो नॉर्मल है, वो कोई मसला नहीं है। अरबी अगर अय्याशी कर लेगा तो भाई ये अय्याश है। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत मतलब केयरफुली रहना चाहिए। एटलीस्ट अगर आपको मोहब्बत नहीं है ना, तो मैं कहता हूँ यहाँ मत आया करो, ठीक है। अगर आपको इतने प्रॉब्लम आओ ही नहीं, अब पकड़ शुरू किए ना, मैं कहता हूँ
सारे के सारे उठो चले जाओ, सेटलमेंट कर लो बाहर कहीं और। इन्होंने कहा तो नहीं क्या बैठ इधर बैठ बे हमारे पास रहे, आप लोग आके रह रहे हो, खुद रह रहे हो भाई। प्लीज़ स्टे पॉजिटिव। और इस तरह की आप जब सोशल मीडिया पे चीज़ें इस तरह फैलाते हैं ना कि भाई उर्दूगान के आने से ये हो गया, ये नफ़रत वाली चीज़ें हैं, उसका आज नहीं तो कल फ़र्क पड़ेगा। मैं फिर बता रहा हूँ, ये फ़र्क पड़ेगा।